Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography chapter number 10, human settlement. So this is the first part of this lesson. Okay, so if you like this video then like it, share it and subscribe it. Also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let's start the lesson. Human settlement, lesson number 10. Okay, so here is, you see, look at the following picture, find suitable location for human settlement and show them in a picture. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एक सूटेबल लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए कौन सा ऐसा एरिया है जो हमें सेफ लग रहा है। तो दिस वन इज द सेफ प्लेस टू live the humans, because you know there is a proper roads are going there, water streams are also available, so that's why this place is safe for living here. Why were the settlement shown at the specific places? तो ये जो सेटलमेंट होते हैं वो स्पेसिफिक स्पेसेस में ही क्यों होते हैं? बिकॉज आप देख रहे हो कि वहाँ पे प्रॉपर रोड दिख रहा है आपको ऊपर के पिक्चर में, देन रेलवे जो है वो दिख रही है हमें यहाँ पे, मतलब पानी भी जो है पास में ही दिख रहा है, और प्लेस में भी जो है हिल वगैरह नहीं है, सेफ प्लेस है, इसीलिए जो है लोग सेफ प्लेस में ही रहना पसंद करते हैं। सो वाई शुड दे बी लोकेटेड देयर? यही कारण है कि लोग जो है सेफ प्लेस पे जो है रहना पसंद करते हैं। एंड वाई कांट दे बी लोकेटेड इन अदर प्लेसेस? मतलब बिकॉज दिस इज अ सेफ प्लेस टू लिव हियर, there is given a proper road also, and this is a plain part of this land, and also you see there water streams also going there, मतलब पानी भी जो है उनको मिल सकता है। that's why people want to live here, in this place. Okay, next you see, can you tell, यहाँ पे पिक्चर्स दिया है A B, ये एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे भी सेटलमेंट दिख रहा है हमें रिवर के थोड़ा दूर, और यहाँ पे भी सेटलमेंट दिख रहा है, लेकिन ये मॉडर्न सेटलमेंट दिख रहा है हमें। नेक्स्ट यू सी हियर, यहाँ पे भी एक सेटलमेंट दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम हाउसेस जो है वो दिख रहे हैं और हिल के ऊपर दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक सेटलमेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी। तो इस पे जो है कुछ पिक्चर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन अ फिगर ABCD, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज what all can you see in the picture? In all picture we see there is a houses, you see here, there is a houses, also in this picture there is giving a buildings, and road, and vehicles, then here you see some houses are there, मतलब बहुत ही कम houses यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ह्यूमन का सेटलमेंट दिख रहा है, लोग जो है इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं, व्हीकल्स दिख रही है। तो ये चारों पिक्चर में हमको जो है लोगों का सेटलमेंट जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट आर द फैमिलियर फीचर्स? फैमिलियर फीचर्स हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोगों का सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे हाउसेस दिख रहे हैं, लोग रहते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स है, मतलब यहाँ पर भी लोग जो है रहते हुए दिख रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पे भी जो है कुछ जो हाउसेस है, मतलब हट है, और इस हट में भी जो है लोग रहते हुए दिख रहे हैं हमको। नेक्स्ट यहाँ पे भी जो है ये हाउसेस दिख रहे हैं, मतलब लोग जाते आते हुए दिख रहे हैं, तो मतलब लोगों का जो है वास्तव वहाँ पे हमें जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच पिक्चर्स शोज स्पेयर सेटलमेंट? बहुत ही कम सेटलमेंट जो है हमको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, हट वगैरह दिख रहे हैं, बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो है लोग हमको ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन दिया है, विच पिक्चर शोज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है हमको कहाँ पर दिख रहा है? तो यही पिक्चर है थर्ड इसमें, जिसमें कि हमको एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो दिख रहा है इस प्लेस में। एग्रीकल्चर के लिए भी जो है हमको लैंड वगैरह दिख रहा है अवेलेबल। तो ये एक पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच पिक्चर शोज डेंस सेटलमेंट। डेंस सेटलमेंट सबसे ज़्यादा जो है लोक बस्ती जो है हमको कहाँ पर दिख रही है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा जो है हमको कहाँ पर दिख रहा है? तो ये जो पिक्चर है इसमें जो है हमको सबसे ज़्यादा ये जो पिक्चर है इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है मतलब डेंस पॉपुलेशन जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पिक्चर शोज हाई राइज बिल्डिंग। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है हमको कौन सी पिक्चर में दिख रही है? तो दिस वन इज द पिक्चर, देयर इज टॉल बिल्डिंग्स आर सीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग असाइन अ सूटेबल नेम्स ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर, रूरल सेटलमेंट, ट्राइबल, हैमलेट, टाउन और सिटी। तो ये नाम जो है हम कौन से पिक्चर को कौन सा नाम दे सकते हैं? तो यू सी हियर, ये जो फर्स्ट पिक्चर है इससे जो है हम क्या नाम देंगे? तो इसे जो है हम रूरल सेटलमेंट देंगे। दिस इज रूरल सेटलमेंट। देन दिस इज सिटी, इसको हम सिटी बोलेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है ट्राइबल हैमलेट जो है वो दिख रहा है। मतलब आदिवासी लोगों के जो है पाड़ा बस्ती जो रहती है वो है। एंड देन ये जो है टाउन है। तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पर हम जो है इनको इन पिक्चर को नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो अरेंज द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अ डेवलपमेंट इन द सेटलमेंट। अब डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हम कौन से नंबर देंगे? तो डेवलपमेंट में हमको जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट सेकंड वन जो है वो कहाँ पे दिख रहा है हमें? यहाँ पे दिख रहा है, ये टाउन में। देन थर्ड जो है हम कहाँ पर देख रहे हैं? थर्ड जो है यहाँ पे विलेज सेटलमेंट में जो है ये डेवलपमेंट दिख रहा है। और फिर बाद में लास्ट जो है ये जो आदिवासी के पाड़ाज वगैरह जो है यहाँ पे हमको जो है कम डेवलपमेंट दिख रहा है। मतलब इस हिसाब से हम जो है 1 2 3 4 अगर नंबर लगाएंगे तो सिटी को पहला नंबर जा रहा है, ठीक है। देन टाउन को सेकंड। तो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश एट places with favorable geographical condition such as availability of a water, conductive climate, fertile land etc. तो ह्यूमन का सेटलमेंट जो है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर दिखता है? जहाँ पर लोगों को जोग्राफिकल कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो, वहाँ पर ही लोग जो है सेटलमेंट करते हैं। जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे, क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा हो, देन लैंड जो वो है वो फर्टाइल हो, तो वहाँ पर ही ह्यूमन का सेटलमेंट जो है पुरातन काल से आज तक हमको जो है वो देखने को वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द अर्ली सेटलमेंट the occupation of the people were depending on the locally available natural resources. So this gives rise to the separate settlement of a people engaged in a particular occupation. तो अर्ली सेटलमेंट मतलब पुरातन काल में जो है लोग जहाँ पर रहते थे वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से जो है उस जगह पर रहते थे। मतलब वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, जैसे कि वाटर है या फिर वहाँ का लैंड है, तो ये सब रिसोर्सेज जहाँ पर बहुत अच्छा हो वहीं पे वो जो है अपना काम भी करते थे और वहीं सेटल होते थे। सो दिस गिव राइज टू सेपरेट settlement at peoples engaged in a particular occupation. तो
तो इस तरह से जो है पीपल जो है वो सेपरेट सेटलमेंट जो है अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है वो करने लगा, और अपने कामों में एंगेज रहने लगा। तो फॉर एग्जांपल पीपल अलोंग अ सी कोस्ट आर एंगेज इन अ फिशिंग। जैसे सी कोस्ट के पास में मतलब समुद्र किनारे में रहने वाले जो लोग हैं वो फिशिंग पे ज़्यादातर जो है एंगेज रहते थे। देयर सेटलमेंट्स बिकम फिशिंग हैमलेट। ऐसे जो पीपल है जो फिशिंग पे ही मतलब अपना उधर निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है क्या कहा जाता था, देयर सेटलमेंट्स बिकम फिशिंग हैमलेट्स। उनको जो है कोड़ीबाड़ा या उन जो व्यवसाय उनका है उस नाम से ही जो है उनको पुकारा जाने लगा। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर ट्राइबल पीपल्स यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड। और जो फॉरेस्ट के पास में रहने वाले जो ट्राइबल्स पीपल्स है तो वो जो है मतलब फॉरेस्ट पे ही पूरा उनका जो है लाइफ मतलब डिपेंड होता है। तो वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो दे लिव इन फॉरेस्ट। और वो कहाँ पर रहते हैं, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। और उनको जो है ट्राइबल हैमलेट्स करके जो है वो बोला जाता है। मतलब वो ट्राइबल पीपल है और फॉरेस्ट के पास में रहते हैं, इसलिए उन्हें जो है वो ट्राइबल हैमलेट के नाम से मतलब पुकारा जाता है। आदिवासी पाड़ा बोलते हैं जिसे। सो एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन फर्टाइल एरियाज। और एग्रीकल्चर खेती जो है वो कहाँ पर की जाने लगी, जहाँ पर फर्टाइल एरियाज है वहीं पे जो है खेती करना शुरू हुआ। सो फार्मर्स फैमिलीज बिल्ड देयर हाउसेस इन आर नियर देयर फील्ड। और फार्मर्स लोग जो है वो कहाँ पर बसने लगे, फिर जहाँ पे उनका मतलब उनकी खेती है वहीं पे जो है वो आसपास में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। सो दिस सेटलमेंट्स ग्रेजुअली ग्रोज बिगर। और ये जो सेटलमेंट है भी बाद में धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा। द सेटलमेंट्स वेयर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड अ रूरल सेटलमेंट। और जो सेटलमेंट जिनका कि ओरिजिनल ऑक्यूपेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मिलके करते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो है वो वहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, उस सेटलमेंट को क्या कहा जाता है, रूरल सेटलमेंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिशरी एट्सेट्रा आर सम ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। तो जैसे कि ये मेजॉरिटी पीपल जो है ओरिजिनल ऑक्यूपेशन के साथ में रहते हैं, तो वो कौन सा ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, ये जो है उनका ओरिजिनल ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे पीपल जो है मिलकर करते हैं। और वो जहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है रूरल सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अदर एसोसिएटेड ऑक्यूपेशन आल्सो डेवलप ग्रेजुअली इन दिस रूरल सेटलमेंट। और फिर जैसे जैसे टाइम पास होते गया तो दूसरे भी ऑक्यूपेशन जो है ग्रेजुअली जो है वहाँ पर डेवलप होने लगे। एज अ रिजल्ट पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज माइग्रेटेड एंड सेटल देयर, लीडिंग टू एन इंक्रीज द रूरल पॉपुलेशन। और फिर क्या हुआ कि आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी जो है वहाँ पर माइग्रेट होके जो है वहाँ पर आना शुरू हो गया। तो ये जो सेटलमेंट है ये फिर जो है मतलब इंक्रीज होने लगा, मतलब पॉपुलेशन वहाँ का इंक्रीज होने लगा, मतलब रूरल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा। हाउसेस आर बिल्ट एंड डिफरेंट फैसिलिटीज आर डेवलप फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होने लगा तो फैसिलिटीज भी डेवलप होने लगी वहाँ पे अलग अलग। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन इंक्रीज। और फिर जो है खेत से जुड़े या फिशरी से जुड़े और भी दूसरे जो ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, टर्शरी ऑक्यूपेशन है, वो भी फिर बाद में बढ़ने लगा। सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन डिक्लाइंस। और फिर जो है लोग जो अदर ऑक्यूपेशन शुरू हुए तो उनका जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है उसको छोड़ के जो है वो दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ भी दौड़ने लगे। तो नेक्स्ट, सो दिस प्रोसेस लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रूरल सेटलमेंट इनटू अर्बन सेटलमेंट। और ये जो है ये रूरल सेटलमेंट जो है बाद में जो है वो अर्बन मतलब शहर में जो है वो ट्रांसफर होने लगता है। सो ड्यू टू द रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड ऑल्सो ड्यू टू अ टूरिज्म द ओरिजिनल सेटलमेंट्स में ट्रांसफॉर्म इनटू अ अर्बन वन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है रूरल से जो है शहरीकरण जो हो रहा है तो उसके लिए बहुत और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस कारण हो सकता है, धार्मिक
जो रीज़न हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे अगर कोई मतलब धार्मिक स्थल वगैरह जो है तो वहाँ पे उसकी वजह से भी जो है लोग जो है वहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल है, कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह अगर वहाँ पर होंगे, तो उसके वजह से भी जो है लोग वहाँ पर जो है सेटल होने लग जाते हैं। देन कमर्शियल, व्यावसायिक भी हो सकता है, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे अगर वहाँ पर होता है, ट्रेडिंग सेंटर्स वगैरह है, तो वहाँ पर भी जो है लोगों का जो है रहना शुरू हो जाता है। एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि कॉलेजेस है, स्कूल्स है, बहुत ज़्यादा प्रमाण पे जो अगर उस एरिया में है तो इस कारण भी जो है लोग वहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी हो सकता है, मतलब ऑफिस, जैसे मुंबई में हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिस है, तो वहाँ पर जो है लोगों का सेटलमेंट बढ़ जाता है। एंड आल्सो ड्यू टू द टूरिज्म, और अगर कोई प्रेक्षणीय स्थल अगर वहाँ पर है तो वो देखने के लिए भी लोग जो है जाना शुरू करते हैं लोग वहाँ पर, तो इसीलिए भी जो है लोग वहाँ पर बसना शुरू हो जाता है। सो ओरिजिनल सेटलमेंट्स में ट्रांसफॉर्म, मतलब ये जो ओरिजिनल सेटलमेंट है वो पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है अर्बन सेटलमेंट में। ठीक है। देन if the population and the necessary amenities increase on a large scale, the urban areas grow into metropolitan city। और इस तरह से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से और बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर बसने की वजह से वो जो शहर है वो फिर चेंज हो जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब महानगर में। ठीक है। नेक्स्ट कैन यू टेल दिया हुआ है यहाँ पर हमें। ऑब्जर्व द फिगर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको देख के हमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट ए एंड बी। यहाँ पे एक ह्यूमन सेटलमेंट ए दिया है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो इस पे हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ए वाला सेटलमेंट है वहाँ पे ये बिल्कुल रिवर्स के पास में जो है इनका सेटलमेंट दिख रहा है, और एक लाइन पे नहीं दिख रहा है, इधर उधर बिखरा हुआ दिख रहा है। ठीक है। और बी में जो है हमको ये सीधे लाइन में, एक लाइन में सेटलमेंट हमें दिख रहा है। घर जो है एक लाइन में हमें दिख रहे हैं, रोड के पास में है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट बी एंड सी। अब सी में और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो यहाँ पे जो है हमको बी में जो सेटलमेंट दिख रहा है वो बहुत सारे लोग जो है एक लाइन में जो है रोड के पास रहते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे सी में जो अगर देखोगे आप तो मतलब बहुत ही कम जो है घर दिख रहे हैं, घर ही नहीं दिख, पर जो घर दिख रहे हैं वो हट दिख रहे हैं। ठीक है। सो वेयर डू यू फाइंड लेस देन 2 हाउसेस। 2 से कम हाउस हमको कहाँ पर दिख रहा है? तो सी में जो है हमको जो है 2 से कम हाउस दिख रहे हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट डू यू लिव। आप कौन से सेटलमेंट में जो है रहना आप पसंद कर सकते हो? तो बी वाला जो दिख रहा है हमें, ये प्रॉपर अरेंजमेंट में जो भी हमको दिख रहा है, रोड के पास दिख रहा है, पानी भी जो है हमें जो है वो पास में ही नज़र आ रहा है, तो हम बी टाइप के एरिया में जो है सेटल होना ज़्यादातर पसंद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेक फ्रेंड्स विथ मैप। यहाँ पे जो है एक मैप दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या दिया है यहाँ पे। सेटलमेंट्स जो है वो दिया है रेड इसमें। ठीक है। देन रोड जो है वो 2 लाइन्स जहाँ पर दिख रही है हमें वो जो है रोड है। देन रेलवे ट्रैक जो है ये यहाँ पर दिख रहा है, ये रेलवे ट्रैक दिया है। काउंटर्स जो है वो भी हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, और रिवर भी जो है इस तरह से जो है दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हमें अभी यहाँ पर सॉल्व करना है। फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम सम अप सेटलमेंट शोन इन द मैप। यहाँ पे जो है हमको सेटल है, मतलब कौन से सेटलमेंट जो है हमको दिख रहे हैं वो यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है। तो मैप की तरफ हम जाते हैं। नेम सम अब द सेटलमेंट शोन इन द मैप। ये जो हमको क्वेश्चन दिया गया है तो इसके हिसाब से जो है हमको यहाँ पर ये सेटलमेंट दिख रहा है, जैसे कि ये डुमड़ा जो है यहाँ पे एक सेटलमेंट दिख रहा है, आमलीपाड़ा है, देन कुमकुड जो है ये एक सेटलमेंट दिख रहा है, चापेवाड़ी जो है ये एक सेटलमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है मतलब सिटी जो है हमको दिख रही है, पोखरन है, ये जो है ये सेटलमेंट जो है हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि
विच ऑफ द सेटलमेंट्स इन द मैप आर इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। तो ये जो सेटलमेंट है वो स्कैटर्ड फॉर्म में हमको जो है वो कहाँ पर दिख रहा है। जो सेटलमेंट है आमलीपाड़ा, ये एकदम गांव के बाहर दिख रहा है। देन यहाँ पे जो है चापेवाड़ा में भी जो है जो सेटलमेंट है वो दूर दूर दिख रहा है हमें। तो ये जो सेटलमेंट है हमको जो बहुत दूर दूर तक जो दिख रहे हैं, मतलब इधर बिखरे हुए जो सेटलमेंट है वो हमको यहाँ पर जो है वो चापेवाड़ी में दिख रहा है हमें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोखरन में भी दिख रहा है, यहाँ पे आमलीपाड़ा में भी जो है बहुत दूर दूर ये जो है स्कैटर्ड हुआ दिख रहा है लोगों का, लोगों के घर। तो इस तरह से हमको ये दिख रहा है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, हाउ आर द हाउसेज इन द सेटलमेंट अलोंग द रोड अरेंजमेंट। तो रोड के आसपास के जो सेटलमेंट है वो कैसे अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोड के आसपास के जो भी सेटलमेंट है ये दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रेन का रूट है, और यहाँ पे जो है एक रास्ता भी जो है जाते हुए दिख रहा है। ये जो रास्ता है हमको जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रोड के पास का जो सेटलमेंट है, मतलब एक लाइन में जो है वो घर हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो है हमको जो है मतलब एक लाइन में घर अरेंज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो है हमको लाइन में सीधे घर दिख रहे हैं। मतलब सेटलमेंट जो है उनका एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि इन विच सेटलमेंट्स आर द हाउसेस क्लोज टुगेदर एंड व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस डेंसिटी। तो ये हमको जो है कुछ हाउसेस जो है बहुत ज़्यादा पास पास में दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सिटी में आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो यहाँ पे जो है बहुत ही पास पास में घर दिख रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब वहाँ पे सभी सुविधाएं जो है वो हमको जो है इस एरिया में होती हुई दिखती है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है लोगों का सेटलमेंट भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कैन यू नाउ क्लासीफाई द सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न। तो यस, वी हैव क्लासीफाइड दिस सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो हमको दिख रहा है अलग अलग पैटर्न जो है वो घर के दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि सब जो घर है वो लाइन में है। और यहाँ पे जो भी रोड्स वगैरह जो है दिए हुए हैं, इस हिसाब से जो है लोग यहाँ पर जो है सेटल होते हुए दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे भी जो है हम देख रहे हैं कि जो घर है वो एकदम ऐसे लाइन में जो है बांधे हुए दिख रहे हैं। सेटलमेंट जो है वो बहुत ही प्रॉपर दिख रहा है। और यहाँ पे जो है सिटी वाला एरिया हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब वाटर के स्रोत जो है पास में से जाते हुए दिख रहे हैं। रोड भी जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेटलमेंट जो है हमको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ये जो सेटलमेंट है वो बिखरा हुआ दिख रहा है इधर उधर। यहाँ पे स्पेयर पॉपुलेशन दिख रहा है पोखरन में। यहाँ पे कमकूड जो है, यहाँ पे भी जो सेटलमेंट है वो बिखरा हुआ दिख रहा है। मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है उसका। तो इस तरह से जो पैटर्न जो है, अलग अलग पैटर्न जो है घर के हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो after considering various settlement, we realize that people settle down in a different geographical condition and adopt themselves to the condition of the region कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग टाइप के लोग जो है वो उस एरिया के जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, वहाँ का क्लाइमेट, ये वो वहाँ की ज़मीन, उस हिसाब से जो है वहाँ पर सेटल होना शुरू कर देते हैं। और फिर जो है उसी कंडीशन को वो एक्सेप्ट एडॉप्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो है पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इवॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल कंडीशन। उस एरिया का नेचुरल कंडीशन जैसा भी है उस हिसाब से जो है उनका ह्यूमन का सेटलमेंट जो है वहाँ पर होने लगता है। ठीक है। और उसी हिसाब से वहाँ पे हमको जो है पैटर्न्स जो है दिखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि रोड के आसपास में कुछ
जो सेटलमेंट दिख रहा है वो लाइन से होते हुए दिख रहा है, और कुछ एरियाज में जो है वो मतलब स्कैटरिंग तरीके से दिख रहा है, मतलब बहुत दूर दूर जो है उनके घर है। या फिर कुछ एरिया में जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। तो जैसे सिटीज़ है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है हमको रहते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग पैटर्न जो है वो बन रहे हैं। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड रीजन बिहाइंड देम। तो अब जो है हम इस आगे जो है यही पैटर्न जो है लोगों के ह्यूमन सेटलमेंट के वही जो है स्टडी करने वाले हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी जो है इसमें हम देखने वाले हैं। तो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सराउंडिंग मैन कंस्ट्रक्टेड हाउसेज एंड स्टार्टेड लिविंग इन देम। तो जो सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेज है उस हिसाब से जो है लोग जो है अपने घर जो है वहाँ पर बनाते हैं और वहाँ पर जो है रहना शुरू कर देते हैं। सो इन द मॉडर्न एरा ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल्स हैव मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेल्टर। मतलब अभी जो है जो हमारा मॉडर्न जो एरा शुरू हुए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से जो है लोगों ने जो है अपने जो शेल्टर शुरुआत में जो बनाए थे उसको जो है अब उन्होंने जो है बहुत सारा उसमें प्रोग्रेस किया है। और आज के जो घर हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप जो हाउसेस हमको वो दिखते हैं। सो दे हैव इवन बिल्ट स्काई स्क्रैपर्स। मतलब ये जो है इस तरह से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाते हैं कि जो स्काई को जो है वो टच करते हुए दिखती है। सो मैन इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉलोनीज ऑन देयर प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट टू इन फ्यूचर। मैन तो अब ऐसा भी सोचने लगा है कि वो जो है किसी दूसरे प्लैनेट पे भी जो है अपनी कॉलोनी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरह की जो है हमारी डेवलपमेंट जो है आज हो चुकी है। सो सेटलमेंट्स हैव प्रोवाइडेड मैन विद स्टेबिलिटी। और जो सेटलमेंट हमारा होता है तो उससे हमारी स्टेबिलिटी बनती है, हम स्टेबल हो जाते हैं। सो रूरल सेटलमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ स्टेबल लाइफ इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ह्यूमन के हिस्ट्री में जो है सबसे पहले जो मैन सेटल्ड हुआ वो जो है नदियों के पास रिवर्स के पास में जो है वो सेटल हुआ। तो वो जो है सबसे पहला रूरल सेटलमेंट जो है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ। सो अर्बन सेटलमेंट्स हैव इवॉल्व्ड थ्रू द एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ अ रूरल सेटलमेंट। और फिर जो है अर्बन सेटलमेंट्स जो है वो बढ़ने लगा, मतलब विलेजेस जो है वो ग्रो होने लगे और फिर रूरल सेटलमेंट जो है वो चेंज हो गया अर्बन सेटलमेंट में। इन अ सर्टन वे ऑफ अ लाइफ इज प्रिजर्व बाय रूरल सेटलमेंट। तो ये जो रूरल सेटलमेंट की जो लाइफ है वो थोड़ी अलग होती है अर्बन सेटलमेंट से। उनका रहन सहन जो है वो अलग होता है, उनका पहनावा जो है वो अलग होता है। सो इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अ रूरल सेटलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ अर्बनाइजेशन। और जैसे जैसे फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है रूरल सेटलमेंट्स जो है वो फिर चेंज होने लगता है, अर्बन वो चेंज होने लगते हैं फिर शहर में। सो लाइफ इन अर्बन सेटलमेंट इज मोर डायनेमिक। और जो अर्बन की लाइफ जो है मतलब शहरी लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो बहुत ही डायनेमिक होती है। उनका रहन सहन अलग होता है, उनका पहनावा अलग हो जाता है। सो देयर आर लार्ज स्केल इकोनॉमिकल कोरिलेशंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। लेकिन जो रूरल सेटलमेंट है और जो अर्बन सेटलमेंट है इनका जो है को रिलेशन जो है बना रहता है, मतलब उनमें जो है बहुत सारे व्यवहार जो है वो होते रहते हैं दोनों में। सो द डे टू डे फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज फुलफिल्ड बाय रूरल सेटलमेंट। जैसे कि उनकी जो ज़रूरतें हैं अर्बन सेटलमेंट्स की वो जो है पूरा करने का काम जो है विलेज सेटलमेंट करते रहता है। सो मॉडर्नाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड्स टू ट्रांसफॉर्म इन बोथ टाइप ऑफ सेटलमेंट। और ये जो अभी मॉडर्नाइजेशन होने लगा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होने लगा है, तो उससे जो है रूरल सेटलमेंट्स भी जो है वो चेंज हो रहा है और अर्बन सेटलमेंट्स भी जो है हमको चेंज होते हुए दिख रहा है। द टाइप ऑफ a settlement and the characteristics of their distribution can be described as follows। तो ये यहाँ पर जो है अब हम टाइप ऑफ सेटलमेंट देखने वाले हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो
फर्स्ट वी सी द स्कैटर्ड सेटलमेंट। पहले जो है हम स्कैटर्ड सेटलमेंट के बारे में जानने वाले हैं। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट हाउसेस आर फ्यू एंड फार फ्रॉम ईच अदर, और जनरली सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रिलीफ डेंस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, हॉट डेजर्ट्स एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। तो स्कैटर सेटलमेंट क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है हाउसेस जो है बहुत दूर दूर होते हैं। जनरली सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई रिलीफ डेंस फॉरेस्ट। मतलब ये जो सेटलमेंट है हमको कहाँ पर दिखता है, मतलब हाई रिलीफ मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है यहाँ पर हमको दिखता है। देन डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पे जो है ये ऐसा स्कैटर सेटलमेंट जो है दिखता है। ग्रासलैंड एरिया में जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होती है उस एरिया में जो है हमको दिखता है। हॉट डेजर्ट मतलब जहाँ पर डेजर्ट है, जैसे कि राजस्थान में वगैरह आप देखते हो कि डेजर्ट है, तो उस टाइप के एरिया में जो है बहुत स्कैटर्ड सेटलमेंट हमको दिखता है। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो दिखता है, तो इस एरिया में हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट का ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक घर है, फिर बहुत दूर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसमें जो है डिस्टेंस है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कैन बी क्लियरली सीन। मतलब ये जो इनका डिस्टेंस है दो घरों के बीच में का, वो जो है हमको क्लियरली जो है वो दिखता है। दिस सेटलमेंट्स हैव लिमिटेड पॉपुलेशन एज इन स्मॉल हैमलेट। ये जो स्कैटर सेटलमेंट है वो वहाँ का पॉपुलेशन जो है बहुत ही लिमिटेड होता है। जैसे कि स्मॉल हैमलेट है, जैसे आदिवासी लोगों के पाड़ा है, वाड़ी है, तो ये जो है स्मॉल हैमलेट जो है वो जो है स्कैटर सेटलमेंट होता है। दो फैसिलिटीज़ एंड सर्वाइव इन सर्विसेज इन दिस सेटलमेंट्स आर नॉट एडिक्वेट। और जो फैसिलिटीज़ जो है जो हमें चाहिए होता है, पानी है, लाइट है, ये सब रास्ते हैं, तो ये सब जो है वहाँ पर हमें बहुत कम दिखता है। एज दिस सेटलमेंट आर क्लोजर टू नेचर, दे आर फ्री फ्रॉम पॉपुलेशन। जो सेटलमेंट है वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए जो है डिपेंड्स ऑन द सेंट्रली लोकेटेड विलेजेस फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। और ये जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस जो है वो सेंटर में होते हैं, सेंटर के साइड में, मतलब यहाँ पे विलेज है तो यहाँ पे जो है हमको ये स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो दिखता है। मतलब इसके थोड़ा सा दूर जो है हमको ये स्कैटर्ड सेटलमेंट दिखता है। देन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या है वो देखना है हमें। सो द सेटलमेंट्स आर जनरली क्लोज टू वाटर सोर्स लाइक ब्रूक है, रिवुलेट्स है, रिवर्स है, लेक है, रिजर्वायर्स एट्सेट्रा। तो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है कि ये सेटलमेंट जो है जनरली मतलब वाटर सोर्सेज के पास में जो है वो रहता है। जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, जहाँ जहाँ पर भी वाटर का सोर्स है उसके पास में जो है ये सेटलमेंट हमको दिखता है। इन द डेजर्ट्स ऑफ द राजस्थान वी फाइंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हियर एश्योर्ड सोर्सेस ऑफ वाटर। मतलब ये जो सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, हमको कहाँ पर दिखता है, राजस्थान जैसे एरिया में, जहाँ पे जो है वो डेजर्ट एरिया है। और ये जो वहाँ का जो सेटलमेंट है जो पानी के सोर्स के पास में रहता है, तो वो जो है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है। तो फर्टाइल प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट हब्स एंड माइनिंग सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स ऑफन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट है हमको कहाँ पर दिखता है, जैसे कि फर्टाइल प्लेन्स, मतलब जहाँ पर फर्टाइल लैंड जो है हमको दिखता है, तो वहाँ पर जो है इस तरह का सेटलमेंट हमको दिखता है। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे जो है हमको ये सेटलमेंट जो है वो दिखता है। नेक्स्ट जो है हर्ब्स एंड माइनिंग, मतलब जहाँ पर मतलब माइनिंग का वर्क चलता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है, कोल का जो है मतलब माइनिंग होता है, तो इस एरिया में जो है हमको ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो है वो दिखता है। और जो है कमर्शियल सेंटर्स जहाँ पर व्यापार वगैरह जो होता है, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह का सेटलमेंट जो है हमको दिखता है।
Beside these reasons, defense, health, education, and other social and religious factors can also give rise the nucleated settlement. उसके अलावा भी जो है और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस का जो एक अलग एरिया होता है, वहाँ पर जो है हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखता है। जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ अगर जहाँ पर हेल्थ के जो फैसिलिटीज जो हमको बहुत ज़्यादा दिखती है, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटी जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, और मतलब सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स जो है वो भी अगर हमको किसी एरिया में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वहाँ पे हमें ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का जो है ये पिक्चर दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रोड है, रोड के आसपास में ही जो है ये सेटलमेंट हमको दिखता है। पहले एक लाइन बनी हुई है घरों की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से जो है लाइन में सेटलमेंट होता है, और एक के बाद एक जो है यहाँ पे घर जो है बढ़ते जाते हुए दिखते हैं हमें। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम देखेंगे। तो इन दिस सेटलमेंट्स हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउसेज जो है वो बहुत पास पास में है। सोशल सर्विसेज आर अवेलेबल इन दिस सेटलमेंट, और जो भी सोशल सर्विसेज है, वाटर है, लाइट है, सब लैंड है, मतलब रोड है, सब फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर जो है हमको इस सेटलमेंट में दिखती है। सो एज दिस सेटलमेंट डेवलप इन सर्टन प्लेसेस ओवर सर्टन पीरियड्स ऑफ टाइम, दे अटेंड पर्टिकुलर शेप्स। तो ये सेटलमेंट जो है जहाँ पर भी हमको दिखता है, और जहाँ पर वो बाद में डेवलप हो जाता है, ऐसे प्लेसेस में जो है सर्टन पीरियड्स के बाद में जो है वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है वो जो प्लेस है। सो रोड्स आर नैरो इन द ओल्ड पार्ट्स ऑफ दिस सेटलमेंट। और मतलब जो इस सेटलमेंट पे जो भी पुराने घर से उसके आसपास का जो एरिया आप देखोगे, तो वहाँ पे जो है रोड्स बहुत ही ज़्यादा नैरो दिखते हैं, मतलब ब्रॉड नहीं होते हैं। ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस, रेसेस एंड आइडियोलॉजीज लिव टुगेदर इन दिस सेटलमेंट। तो अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के और अलग अलग विचारों के लोग जो है वो एक साथ जो है इस सेटलमेंट में रहते हुए हमको दिखते हैं। एंड हेंस दे हैव अ बेटर सोशल लाइफ, और इसीलिए जो है वो मतलब मिलजुल कर जो है वो रहते हुए दिखते हैं, और इसीलिए हमको वहाँ की सोशल लाइफ जो है बहुत ही मतलब डेवलप दिखती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्हाट इज लीनियर सेटलमेंट? लीनियर सेटलमेंट्स आर सीन अलोंग रोड, रेलवे, रिवर्स, सी कोस्ट एंड द फुट हिल्स रीजन एटसेट्रा। तो ये जो लीनियर सेटलमेंट्स जो है वो हमको कहाँ पर दिखता है? ये रोड के साइड में, जहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर, रोड के साइड में जो है ये घर दिख रहे हैं। और ये लीनियर सेटलमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि एक लाइन में जो है ये घर जो है हमको दिखते हैं, जैसे कि वो रोड के साइड में हो, या फिर रेलवे के साइड में हो, या फिर रिवर के साइड में हो, या फिर सी कोस्ट मतलब समुद्र किनारों के पास में जो भी घर होते हैं वो हो, या फिर फुट हिल मतलब पहाड़ों के नीचे जो भी सेटलमेंट होता है वो है। तो ये सब जो है वो लीनियर सेटलमेंट जो है होता है, जो एक लाइन में जो है उनका सेटलमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर नैरो इन शेप एंड दे स्प्रेड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है इस तरह का सेटलमेंट्स हमको नैरो इन शेप मतलब बहुत कम जगह पर दिखता है, लेकिन जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है दिखता है। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे। तो हाउसेज इन दिस सेटलमेंट्स आर अलॉन्ग अ सिंगल लाइन। मतलब हाउसेज जो है हमको कैसे दिखते हैं? एक सिंगल लाइन में जो है स्ट्रेट ऐसे दिखते हैं। एज द सेटलमेंट ग्रो इन द कोर्स ऑफ अ टाइम, मल्टीपल लाइन्स और ये जो सेटलमेंट जो है वो बाद में जैसे जैसे ग्रो होता है तो हमको कैसे दिखता है? जैसे कि ये एक लाइन है, उसके बाद में दूसरी लाइन दिखेगी, उसी के पीछे फिर तीसरी लाइन दिखेगी। तो इस तरह से जो है हमको ये सेटलमेंट जो है अलग अलग मतलब लाइन में जो है वो सेटल होते हुए दिखता है। मतलब ये पहली लाइन है, फिर ये जो दूसरी लाइन है, उसी के पीछे फिर तीसरी लाइन, इस तरह से जो है वो अलग अलग लाइन में जो है वो ग्रो होते हुए दिखता है। रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और रोड्स कैसे होते हैं? वो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जैसे घरों की लाइन है वैसे ही रोड्स जो है वो बने होते हैं। ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल करते हैं। बिसाइड्स हाउसेस सम शॉप्स कैन बी सीन टू। और यहाँ पर हाउसेस के साथ साथ में हमको कुछ शॉप भी जो है, दुकान भी जो है वो दिखते हैं। दिस सेटलमेंट्स ग्रो अलॉन्ग विद द रोड्स
और ये जो सेटलमेंट है हमको कहाँ पर दिखता है, रोड के साइड में जो है वो सेटलमेंट हमको दिखता है. फॉर एग्जांपल सच सेटलमेंट्स आर फाउंड अलोंग द कोस्टल ट्रैक. मतलब जो तो ये जो सेटलमेंट है हमको कहाँ पर दिखता है, कोस्टल ट्रैक में. मतलब जो समुद्र किनारों का एरिया होता है वहाँ पर जो है हमको ये मतलब इस टाइप का सेटलमेंट दिखता है. देन मेजर रिवर्स, बड़ी बड़ी जो रिवर्स है उसके आसपास का जो भी सेटलमेंट है वो भी जो है इस तरह का सेटलमेंट होता है. देन नेशनल जो हाईवेज वगैरह होते हैं उसके आसपास में भी जो है हमको ये लीनियर सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलता है. और स्ट्रेट हाईवेज वगैरह जो है उसके पास में अगर देखोगे तो ये सेटलमेंट हमको दिखता है हमारे पूरे कंट्री में. देन ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट. मतलब ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पर भी है जहाँ पर उनका लोकेशन है वहाँ पे क्या फैक्टर्स जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि फिजिकल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है. फिजिकल में जो है हमको दिख रहा है फिजियोग्राफी, ये फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हुए दिखता है. लैंड सॉइल जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये फैक्टर भी जो है इन्फ्लुएंस होते हुए दिखता है. क्लाइमेट है, वाटर सप्लाई है, रिवर बैंक है, ये फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो है ह्यूमन के सेटलमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं. देन कल्चरल डिफेंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. ये सब जो फैक्टर्स भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब वहाँ पर जो है ये सेटलमेंट जो है वो इस तरह से ग्रो होता है. देन इकोनॉमिक जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, ऑक्यूपेशंस है वहाँ पे उस एरिया में होने की वजह से भी वो सेटलमेंट होता है वहाँ पे. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, देन कम्युनिकेशन के सेंटर्स है, देन इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेड है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है. ये भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट को जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. गिव इट टू ट्राई दिया है. देन नेम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है इंडिया के वो आपको बताना है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ सेटलमेंट वेयर यू लिव. आप जहाँ पर रहते हो वो सेटलमेंट आपका कौन सा है वो आपको बताना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है गिव इट टू ट्राई दिया हुआ है. Observe the photographs given below. Identify the type of a settlement shown where and write about them. तो यहाँ पे जो है कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं जिसको कि हमको देखना है और बताना है कि ये किस टाइप का सेटलमेंट है. तो यहाँ पे जो है हमको कौन से सेटलमेंट्स दिख रहे हैं. तो यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो है यहाँ पर दिख रहा है हमको. ये जो सेटलमेंट है बहुत पास पास में दिख रहा है हमको और लाइन में जो है दिख रहा है रोड के आसपास में. देन यहाँ पे जो है लीनियर सेटलमेंट दिख रहा है. मतलब ये जो घर है वो पूरे लाइन में जो रोड से पैरेलल जो है वो दिख रहा है. तो ये जो है ये कौन सा सेटलमेंट है, लीनियर सेटलमेंट जो है ये है. फर्स्ट जो है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, दूसरा जो है लीनियर सेटलमेंट दिख रहा है, तीसरा जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट दिख रहा है. मतलब यहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट दिख रहा है जिसमें कि यहाँ पे देख रहे हो आप घर जो है बहुत दूर दूर है. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे दूर दूर जो है वो घर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे. तो इसलिए जो है ये हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट दिख रहा है. मतलब ये दिख रहे हो आप दूर दूर घर इस वजह से. और ये जो लास्ट वाला जो सेटलमेंट है यहाँ पे हमको रिवर्स जो है सब तरफ दिख रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें ये तीनों टाइप के सेटलमेंट दिख रहे हैं. कहीं पे जो है न्यूक्लियर सेटलमेंट दिख रहा है, कहीं पे जो है हमें लीनियर सेटलमेंट दिख रहा है, तो कहीं पे जो है हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो दिख रहा है. ठीक है. तो तीनों टाइप के सेटलमेंट जो है हमको इस एरिया में दिख रहे हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन हमारा ख़त्म हो रहा है. और हमने यहाँ पर देखा कि सेटलमेंट जो है वो कैसे होते हैं और जो है उसके टाइप ऑफ सेटलमेंट जो है हमने इस लेसन में पूरे जो है देखा है. तो स्टूडेंट अगर आपको इस लेसन में एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो. सो
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो आपको जो है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें ये जो है हमारा लास्ट लेसन था और इसके पूरे 9 लेसन जो है हमारे हो चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। तो आपको अगर उसे देखना है तो आपको राजर्षि क्लासेस को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये सारे लेसन जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।